गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिस्ट्री के इस पार्ट में हिस्ट्री का चौथा पार्ट गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हाजिर हुआ हूं। इसमें हम लोग जो है 1992 ईस्वी से लेकर के जो है 2024 तक जितने महत्वपूर्ण आयोगों में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे यूपीपीसीएस हो या कोई भी स्टेट पीएससी का क्वेश्चन हो, जैसा कि हम बताते हैं कि सभी प्रश्नों को संग्रहित करके एक स्थान पर लाया गया है। और प्रश्न का लेवल भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रश्न के लेवल जो है जिस लेवल के हैं, जिस लेवल के प्रश्न पूछते हैं और जो प्रश्न पूछे गए हैं सेम टू सेम वही प्रश्न हैं। इनकी संख्या रिपीटेशन में बहुत होती है। लगभग प्रत्येक परीक्षा में जो है 60 से 70% प्रश्न केवल जो है रिपीटेड होते हैं, कम से कम। और किसी किसी परीक्षा में तो आज के डेट में 90% प्रश्न रिपीटेड आ जा रहे हैं। रिपीटेड प्रश्न से ही लोग अपना कार्यक्रम पूरा कर ले रहे हैं। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप जो है थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है इसे थोड़ा शेयर करने का प्रयास करें ताकि ये चैनल आगे बढ़ता रहे और हम इसी प्रकार की वीडियो जो है आप लोग को रियल एंड ऑथेंटिक लाते रहें। आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि जो है गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित बातों को आप लोग तो जानते होंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। यह इस समय नेपाल में पड़ता है, नेपाल की तराई में बसा हुआ है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, इसका डिटेल वाला वीडियो भी आएगा, आप लोग उसे भी देखिएगा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। ठीक, पहला विकल्प सही है। सेकेंड, मौसम थोड़ा मिस्टेक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वह बोध गया बिहार में हुई। कहाँ हुई? बोध गया बिहार में हुई। बोध गया बिहार में हुई। नेक्स्ट, सभी प्रकार के प्रश्न जो आए हुए हैं सभी प्रश्न को हम जो है कवर कर। बौद्ध धर्म के अनुसार आर्य सत्य कितने हैं? बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। बौद्ध संघ की प्रथम धर्म सभा कहाँ हुई? बौद्ध संघ की प्रथम धर्म सभा जो है वह राजगृह में हुई। ठीक, राजगृह जो है बिहार की धरती है। यह पहले राजधानी भी थी, धीरे धीरे जो है समय बीतता गया, कालांतर में राजधानियां बदलती रहती हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर, मल्लु की राजधानी पहले हुआ करती थी कुशीनगर, वहां पर जो है आए गौतम बुद्ध और आम के बगीचे कहिए, आम के बगीचे में जो है वृक्षों के मध्य बैठे और अपने शिष्य सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया और चुंद नामक जो है लोहार के हाथ से मशरूम, जहरीले मशरूम खाए और उनकी वहाँ जो है अतिसार से मृत्यु हो गई और वहीं पर उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण का मतलब है मृत्यु की प्राप्त होना। उनके अवशेषों को लेकर के 10 गणराज्यों और महाजनपदों में युद्ध की स्थिति छिड़ गई। तो द्रोण नामक ब्राह्मण ने जो है उनके अवशेषों का बंटवारा किया। अवशेषों का मतलब उनके जो है जो शरीर के भाग थे जो है
दांत वगैरह जो है या राख वगैरह जो भी जलाए गए होंगे। गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य तपूसा और बल्लिका थे। प्रश्न आ जाएगा। ये ऐसा प्रश्न अभी बुक में आपको नहीं मिलेगा, केवल ये प्रश्न विभिन्न आयोग द्वारा पूछे गए हैं। अब ये बुक जो है क्या करेंगे, इसमें प्रिंट करेंगे। तपूसा और बल्लिका उनके जो है गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य थे। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जो हैं वह त्रिपिटक में जो है लिखी गई हैं। त्रिपिटक, ये नीचे भी दिया गया है। आप लोग को पढ़ने में असुविधा न हो इसलिए प्रश्न का विकल्प भी दे दिया गया है। एक्सप्लेनेशन तो हम कर ही रहे हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ कहाँ पर है? बनारस में है। इसे मृगदाव पंतनम के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म के किस शाखा को महायान कहा जाता है? बौद्ध धर्म के किस शाखा को महायान कहा जाता है? ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटा सा पूछ लिया गया है योग द्वारा। अरे महायान शाखा को ही महायान कहा जाएगा और किस शाखा को महायान कहा जाएगा? देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, दिमाग चकरा देने। धर्म चक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ है? धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ धर्म का उपदेश देना है। यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी है। बनाने में पीडीएफ, आंसर नोट करना और टाइप करना, इन सब में बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारे जो है टाइम्स लगते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर विजिट करें, इसे देखें तो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे अपने कम से कम कुछ मित्रों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी अच्छी चीज़ें, अच्छे मार्गदर्शन को प्राप्त कर सकें। आइए, धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब क्या है? धर्म का उपदेश देना। और अभी तक वीडियो को यदि देख रहे हैं, लाइक नहीं किए हैं तो कम से कम लाइक भी कर दिया करिए। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भिक्षु कहा जाता है। भिक्षु या भिक्खु भी लिखा रहे तो भी समझ लेना वही है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? पहले देखिए, वैदिक धर्म की जो भाषा थी, उपदेश था, सब संस्कृत में हुआ करता था, जिससे आम जनमानस उन चीज़ों को नहीं समझ पाती थी। लेकिन गौतम बुद्ध ने उस चीज़ को समझा और उन्होंने अपने आम बोलचाल की भाषा उस समय जो थी वो पाली थी और पाली भाषा में उपदेश देना प्रारंभ किए और उनके धर्म पॉपुलर होते चले गए। त्रिपिटक के 3 भाग कौन से हैं? त्रिपिटक 3 भागों में है, विनय पिटक, श्रुत पिटक, अभिधम्म पिटक। इन तीनों में है क्या? किसी में संघ को चलाने का नियम है, किसी में अनुशासन का नियम है, कोई ग्रंथ है, इसी प्रकार की चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को भी हम जो है डिटेल में देखेंगे। त्रिपिटक के 3 भाग कौन से हैं? तो विनय पिटक, श्रुत पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 भाग इसमें हैं। बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को क्या कहा जाता है? बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण दृश्य थे, उन्हें 4 महान दृश्य कहा जाता है। आर्य सत्य मत कहना। आर्य सत्य तो जो है बुद्ध जी ने स्वयं जो है अपने ग्रंथों में ये सब जो है बताया था जो है, ठीक। आर्य सत्य बुद्ध का है, लेकिन उनके जीवन में 4 महान दृश्य आए थे। आइए, जिनके आधार पर तत्कालीन विद्वान ने भविष्यवाणी किया था कि पैदा होने वाला पुत्र जो होगा राजा का, या तो
चक्रवर्ती सम्राट होगा या महान सन्यासी? वो तो जान रहा होगा कि महान सन्यासी ही होगा, लेकिन अब राजा के सामने कौन बताए, यदि सही सही बातें उसे समझ में आ गई होगी तो। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा तिब्बत में अधिक प्रचलित है? तिब्बतियों को व्रजायन कहा जाता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो तिब्बतियों ने बनवाए हैं या तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित है। गया में जो है बहुत फेमस तिब्बतियों का मंदिर है। ये वज्रयायन शाखा है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के अनुसार मध्य मार्ग का अर्थ क्या है? मध्यम मार्ग। गौतम बुद्ध के तपस्या के दौरान जो है वहां पर कुछ सन्यासी उनसे मिले थे, नाथ संप्रदाय के जोगी जिसे कहते हैं। उन्होंने उन्हें मध्यम मार्ग की शिक्षा दी थी। मतलब उन्होंने बताया था कि जो है इतना अधिक तपस्या भी न करिए, अपने शरीर को कष्ट पहुंचा करके खाने पीने के लिए कुछ खाइए पिए ताकि जो है जीवन चलता रहे, और आप उपदेश देते रहें। तो इन्होंने जो है उससे अनुमान लगाया कि जो है अतिवाद और विलासिता से बचना मध्यम मार्ग। वीडियो में बहुत कम समय होता है, चूँकि जो है डिटेल पढ़ाएंगे तो चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से समझाएंगे। पहले क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। मध्यम मार्ग का मतलब होता है अतिवाद और विलासिता। गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों तक शिक्षा दी थी? गौतम बुद्ध ने लगभग जो है 45 वर्ष तक शिक्षा दी थी। ठीक, कितने वर्षों तक? 45 वर्षों तक शिक्षा दी थी, क्योंकि 85 साल के बाद उनकी मृत्यु हुई थी, 82 या 85 साल में। ठीक, आइए नेक्स्ट, बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ है ज्ञानी। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। अगर कोई पूछे बुद्ध को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बुद्ध को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था इसके बारे में यदि कोई पूछ रहा है तो साधारण सा समझिए, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था संसार में दुख है तो दुख का कारण है और दुख का निवारण है। यही 3 ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था। उन्होंने पहले पता लगाया ये संसार में ये अस्त व्यस्त क्यों है संसार, तो पता लगा ये दुख है संसार में। तो उन्होंने पता लगाया दुख का कारण क्या है, तो किसी को कोई कष्ट है तो उसका कुछ न कुछ कारण होता है। और उन्होंने प्रयास करके जानने का भी प्रयास किया कि इस कारण का निवारण क्या है। तो उन्होंने यही ज्ञान प्राप्त हुआ, संसार में दुख है तो दुख का कारण है और उसका निवारण भी संभव है। बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सब 24 तीलियां लगाकर चले जाते हैं। विकल्प में थोड़ा 24 नहीं दिया है इसमें बचने के लिए। बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र है जो उसमें मात्र 8 तीलियां होती हैं। कितनी तीलियां होती हैं? 8 तीलियां होती हैं। महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो ये ग्रंथ जो हैं ललित विस्तार और सूत्रलंक, ये महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। ललित विस्तार, थोड़ा विस्तार लिखा है तो ललित विस्तार पीडीएफ में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कभी, तो ललित विस्तार और सूत्रलंक ये जो है 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक।
और इनके माता का नाम महामाया, ये तो जानते ही हैं आप लोग। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में कितने तत्व बताए? मार्ग का नाम है अष्टांगिक, तो कुल मिला जुलाकर 8 इसमें बताए होंगे, ये तो फिक्स ही है। बौद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ है साधु संतों का समूह या भिक्षुओं का समूह, जो कुछ परीक्षा में आ जाए। बौद्ध धर्म में फॉलोअर 2 प्रकार के होते थे, जैसे अपने सनातन धर्म या हिंदू धर्म में होते हैं। इसमें क्या होते थे कि कुछ लोग तो बौद्ध को मानने लगते थे और जो है वो अपना जो है सब कुछ बौद्ध को दे देते थे, सन्यासी बन जाते थे। कुछ लोग गृहस्थ जीवन में रह करके जो है उनका जो है उन्हें फॉलो करते थे, तो फॉलोअर हो गए जो फॉलो करते थे, और जो उन्हें जो है छोड़ करके सब कुछ अपना मोह माया जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और उसमें सन्यासी बन गए, उसमें भिक्षु कहते थे। तो इसमें साधु संतों का जो समूह है ये सही है। वैशाली की धर्म सभा में किस ग्रंथ का संकलन हुआ? वैशाली की धर्म सभा में, वैशाली बिहार में ही पड़ता है, अधिधम्म पिटक संघ को चलाने का जो नियम था उसका जो है क्या किया गया, संकलन किया गया। बुद्ध ने अपने उपदेश किस प्रकार से दिए? बुद्ध ने अपने उपदेश जो है प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से दिए। वो जाते थे स्थान स्थान पर, जैसे आज के डेट में साधु सन्यासी पंडाल लगाते हैं, पहले पंडाल की व्यवस्था थी नहीं, किसी वृक्ष के किनारे बैठ जाते थे गांव के अंत में, गांव में भी नहीं जाते थे, गांव के अंत में वनों में या कहीं पर बैठ जाते थे और वहां पर लोगों को गांव के जो है जैसे आज के प्रमुख हैं उस प्रकार के मुखिया वगैरह से सूचना मिलती थी, कोई सन्यासी आए हैं, तो पता लगा गौतम बुद्ध इतने पॉपुलर थे, सभी जानते थे, लोग जुटते थे और उन्हें उपदेश देना स्टार्ट करते थे। प्रत्यक्ष संवाद होता था और व्यक्ति अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए तमाम प्रकार के उनसे प्रश्न पूछते थे और प्रश्न का उत्तर और जो है विश्लेषण दोनों मिलते थे। बुद्ध की प्रसिद्धि प्रतिमा ध्यान मुद्रा में क्या दर्शाती है? बुद्ध की प्रसिद्ध प्रतिमा जो है ध्यान मुद्रा में है, बहुत लंबी चौड़ी प्रतिमा है, वो जो है योग आसन में बैठे हुए हैं, वो ध्यान को दर्शाती है, ज्ञान प्राप्ति को दर्शाती है। उनके उस चित्र वाले मुख पर बहुत शांति दिखाई देती है, इसलिए ऐसा लगता है, ये देखो शांति भी दिया हुआ है। तो ये सभी सही है, ठीक, ध्यान, ज्ञान प्राप्ति और शांति सब सही है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें मिलता है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ हैं, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण तृष्णा है। बुद्ध ने दुख के मुख्य कारण को तृष्णा माना। विकल्प याद करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प हैं ये सब, परीक्षा में बहुत ही बेहद साबित होने वाले हैं। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा है। और बौद्ध धर्म के प्रचार में कौन सा राजा प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म के पहले जो है अशोक जो है, ऐसे कहिए जो है ये अशोक के पूर्वज जैन या हिंदू धर्म मानते थे, वैदिक धर्म। अशोक उससे बहुत प्रभावित हुआ और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और उसके प्रचार के लिए जो है अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा। जिस वृक्ष के नीचे जो है गौतम बुद्ध तपस्या किए थे, उस वृक्ष की डाली लेकर के जो है वो लोग बौद्ध धर्म का प्रचार करने श्रीलंका गए थे।
आज श्रीलंका में जो है उसी की बदौलत बौद्ध धर्म जो है बहुत बहुसंख्यक हो गया है, बौद्धिस्ट बहुसंख्यक हो गए हैं। बाकी लोग जो है तमिल उमिल और अन्य जो है, श्रीलंका पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। इस प्रकार से समझे जो अपने दक्षिण भारत की संस्कृति है और बौद्ध को जो संस्कृति है, दोनों को मिला जुलाकर श्रीलंका की संस्कृति बनी हुई है। तो उस समय तो वो गए थे जो है अशोक के उत्तराधिकारी लोग प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन आज जो है श्रीलंका सबसे बौद्धों में जो है बौद्धिस्ट देशों में अच्छे स्थान पर है। तो इसमें अशोक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आप लोग जाएंगे तो जो है चौथी पांचवी पीढ़ी का अभी भी वह वृक्ष जो है बोध गया बिहार में है। बहुत ही शांति प्रिय स्थान है। वहाँ पर गिरने वाले पत्ते, उस वृक्ष के पत्ते को लोग जो है प्रसाद के रूप में लेके आते हैं अपने किताब में, कॉपी में, अपने सूटकेस में, मतलब अपने अलमीरा में, जहाँ जहाँ वो रखना चाहते हैं रखते हैं, ताकि उससे जो है शांति बनी रहे और धन संपदा का विकास हो। वो मान्यता है इस प्रकार की। पत्ता कोई तोड़ नहीं सकता, जो गिरता है वही प्रसाद के रूप में माना जाता है। हर समय वहाँ कोई पत्ता गिरेगा तो कोई पत्ता दौड़ कर लोग उठा लेते हैं। चलिए हम जो है आज का वीडियो जो है इसी पर समाप्त करते हैं। और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि सभी प्रकार के जो है नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत ही यूजफुल और बहुत ही अथेंटिक के सब वीडियो होने वाले हैं। और 100 किताब को पढ़ने से अच्छा है आप एक ही स्थान पे कंटिन्यूअस प्रत्येक दिन एक वीडियो जो है हिस्ट्री के, एक वीडियो पॉलिटी के, एक वीडियो जियोग्राफी के, अब सभी सब्जेक्ट के वीडियो आने वाले हैं। और आज से पॉलिटी का भी क्लास आना स्टार्ट हो जाएगा। 1-2 दिन के बाद जो है जियोग्राफी का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी क्लास आपको एक ही स्थान पे मिल जाएंगे। चैनल को इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर लें और अपने मित्रों में से शेयर करें, ताकि जो है आपके साथ साथ आपके मित्र भी इस प्रकार की चीज़ों से लाभान्वित हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट डे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।